ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद ये आज्ञा दी है, आदेश दिया है कि मैं अपना सत्संग सारी संगत परिवार के साथ शेयर करूं। तो आज का मेरा ये सत्संग गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित मैं करती हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे वो ही मैं बोलूंगी, और गुरुजी बोलते समय मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय रूहानी आंटी जी। तो मेरा जो सत्संग है वो पहला सत्संग है, नवरात्रों से पहले की बात है कि गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी मुझे अपने सत्संग का बुलावा दीजिए। बहुत मन है कि आपकी संगत के बीच बैठूं और आपका सिमरन करूं। ये अरदास करके हम तो शायद भूल जाते हैं, पर गुरुजी हमें सही वक्त आने पर याद करा देते हैं। अब हुआ यूं संगत जी कि नवरात्रों से पहले मेरे फादर चाहते थे कि हम जलंधर आए, पूरा परिवार, यानी कि मेरे भाई का परिवार और मेरा परिवार, हम वहां पे जलंधर आए और वो हम सबको चिंतपूर्णी मंदिर लेकर जाए। वो मेरी माँ के नाम का कुछ दान वहां पे करना चाहते थे, तो अपने सारे परिवार को साथ लेके जाना चाहते थे। जिस दिन मैं निकली हूं यहां से, उस दिन 14 मार्च थी। जाने से पहले मैं अपने गुरुजी को अपने साथ ही लेकर गई थी, उनका स्वरूप, और वो गाड़ी में मेरे साथ ही बैठे हुए थे गुरुजी, उन साक्षात विराजमान थे और उनका स्वरूप मैं लेकर गई हुई थी। जाने से पहले मैंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही से मिलने आ रही हूं, लेकिन चिंतपूर्णी मां के रूप में, और अपनी ब्लेसिंग्स आपने मेरे सारे परिवार को वहां पर भी देनी है। ये बात 14 मार्च की है। जब मैं वहां पर, हम जलंधर पहुंचे, जलंधर जाने के बाद हम वहां से सारा परिवार आगे के लिए निकला, चिंतपूर्णी मंदिर के लिए निकला। रात को 8, साढ़े 8, 9 बज गए थे हमें पहुंचते हुए। वहां जब मैं पहुंची हूं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ ही थे। वहां पे हमने दर्शन बहुत अच्छे किए, बहुत भीड़ थी वहां पे, क्योंकि उस दिन संक्रांत का भी दिन था और हमें इस बात की का आभास भी नहीं था कि वहां पे इतनी भीड़ होगी। बहुत भक्त माता रानी के आए हुए थे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और सब जय माता दी का जय जयकार कर रहे थे। लेकिन मेरे मुंह से जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय माता रानी, जय गुरुजी, यही जय जयकार मैं कर रही थी, और मन ही मन तो जय गुरुजी करती हुई मैं आगे बढ़ रही थी। बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पंडित जी ने बहुत अच्छे मंत्र बोले, हमारे लिए स्पेशल पूजा करवाई उन्होंने। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। उन माता रानी के, यानी कि चिंतपूर्णी माँ के ऊपर जो चुन्नियां चढ़ी हुई थी, एक चुन्नी उन्होंने, पंडित जी ने मेरे गले में डाल दी और दूसरी चुन्नी मेरी भाभी के गले में डाल दी। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही थी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं उस टाइम क्या फील कर रही थी, और गुरु जी को मैं साफ, मतलब मुझे पता लग रहा था कि गुरु जी मेरे अंग संग ही हैं। 15th अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 3:30-4 बजे हम लोग वापस जलंधर आए हैं और आकर बहुत थके हुए थे ट्रैवल करके। तो हम सब सो गए। 11:30-12 बजे के करीब मेरी नींद खुली। व्हाट्सएप मैंने देखा तो मेरे पास गुरुजी का इनवाइट आया हुआ था सत्संग का। वो इनवाइट जो सत्संग का था, वो किसी के घर में नहीं होना था संगत जी, वो बड़े मंदिर में ही सत्संग होना था। मैं इतनी खुश हुई, मैं अपना ग्रैटिट्यूड, और इतनी इमोशनल हो गई मैं गुरुजी के लिए, और मैं गुरुजी के सामने खड़े हो होकर मैं सिर्फ शुक्राना और शुक्राना ही करती रही। ये सत्संग एक गुरुजी की पुरानी संगत का था।
उनका नाम किरण सूद आंटी है। उनकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन उदयपुर में गुरुजी ने 1999 9 अप्रैल को किया था। तो वो हर साल अपने घर में सत्संग करवाती हैं इसी दिन पे, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज करवाया ये सत्संग, और 9 अप्रैल की जगह 8 अप्रैल को करवाया, वेडनेसडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन बड़े मंदिर बंद होता है और थर्सडे को खुला होता है, तो वो 9 अप्रैल को नहीं करवा सकती थी। तो ये जो मुझे इनवाइट आया था 15 मार्च को आया और 8 अप्रैल का आया। ये गुरुजी की कृपा थी, उन्होंने मेरी अरदास को स्वीकार किया था। आई वॉज सुपर सुपर एक्साइटेड। सत्संग, वो भी बड़े मंदिर में। मेरे तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं बहुत ही धनवान अपने आप को महसूस कर रही थी। और 15 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक मैं इंतजार करती रही कि कब 8 अप्रैल आएगा और मैं बड़े मंदिर जाऊंगी और गुरुजी से के पास कितनी देर में बैठ पाऊंगी। इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट मेरे मन में थी संगत जी की मैं क्या बताऊं। 8 अप्रैल का दिन आया, उससे 2 दिन पहले ही मैंने घर में ऐसे तैयारियां शुरू कर दी, कपड़े निकाल, स्टीम प्रेस करवा, और ये करना है वो करना है, जैसे पता नहीं मेरे घर में कितनी बड़ी शादी होती है। लेकिन वाकई में गुरुजी का सत्संग किसी शादी से और किसी खुशी से कम नहीं होता। 8 अप्रैल को जब मैं जाने लगी, मैं 4 साढ़े 4 बजे निकल गई। सत्संग 7 बजे का था, लेकिन मेरे घर से दिल्ली से गुड़गांव छतरपुर पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं, और मैंने अपने अंकल जी को भी पिक करना था गुड़गांव से। तो मैं 4 सवा 4 बजे या 4:30 बजे निकली। अभी मैं फ्लाईओवर पे घर से निकल के फ्लाईओवर पे पहुंची ही थी संगत जी, कि मेरे पास से कार निकली और वो मेरे साथ साथ चलती रही कितनी देर तक। उस कार पे लिखा हुआ था चिंतपूर्णी मां कृपा। अब संगत जी, मैंने कभी भी किसी भी कार के पीछे दिल्ली जैसी जगह में ये लिखा कभी नहीं देखा। संगत जी, हम सबको पता है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं चिंतपूर्णी माँ के दर्शन के लिए 14 मार्च को गई, 15 मार्च को वापस आई सुबह, और मेरे पास 11:30 12 बजे गुरुजी के सत्संग का इनवाइट, वो भी बड़े मंदिर में। और 8 अप्रैल को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल रही हूँ, और चिंतपूर्णी माँ की कृपा मुझे नजर आई, जो कि कार के पीछे लिखी हुई थी। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ कोइंसिडेंस। जय गुरु जी, जय माता रानी। उस दिन समझ में आया, गुरु तो हमारे एक ही हैं, पर रूप उनके अनेक हैं। हम उन्हें किसी भी रूप में पूजे, चाहे शिव जी के रूप में, चाहे बजरंग बली के रूप में, चाहे गणेश जी के रूप में, चाहे माता रानी के रूप में, चाहे चिंतपूर्णी माँ के रूप में, है तो ये सब हमारे गुरु ही। 7 बजे का सत्संग था, 6:45 के करीब हम वहां पे पहुंच गए। बहुत ज्यादा भीड़ थी। संगत जी, जहाँ गुरुजी की जहाँ गुरुजी के मंदिर की एंट्रेंस है बड़े मंदिर की, और जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, विराजमान है गणेश जी, वहां से लेके अंदर तक कुर्सियां थी, और अंदर तो सारे लोग जो बैठने वाले थे वो संगत बैठी हुई थी। हमें भी मौका मिला गुरुजी के दरबार में बैठने का। सबसे पहले तो जो मुझे टोकन मिला, शू टोकन मिला, 776 था। तो 777 की ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी। बहुत बहुत शुक्राना। क्या बताऊं संगत जी, कितनी मैं खुश थी। इतना सुंदर सत्संग, इतना डिवाइन एटमॉस्फियर, इतना प्योर एटमॉस्फियर तो ऑलरेडी होता ही है बड़े मंदिर का। कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। लेकिन जो लाइव सिंगिंग वहां हो रही थी, जो सिंगर आए हुए थे, जो उन्होंने गुरबानी वहां पे सुनाई, मैं कहती हूँ गुरु जी ने कमाल कर दी है। मतलब इतना विभोर एटमॉस्फियर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाहर तक संगत ही संगत बैठी हुई थी। और इतनी, जैसे मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आपकी संगत के बीच में बैठने का मौका मिले, तो मैं पुरानी संगत के बीच में बैठी हुई थी, जो कि गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तब के जुड़े हुए थे। उन सबको ज्यादातर को मैं
जानी पहचानी शक्लें थी उन सबकी। क्यों? क्योंकि मैं उनका सत्संग, पुरानी संगत का सत्संग बहुत सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मैंने उनको देखा हुआ था। क्या बताऊं मैं कितनी खुश थी, कितना शुक्राना जितना भी करूं मैं अपने गुरुपा का, बहुत बहुत कम है। जब मैं जा रही थी संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी आज अपने पास, बिल्कुल पास बैठने का मुझे मौका जरूर देना। हालांकि गुरु जी के बड़े मंदिर में बैठना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। गुरु जी की नजर तो अपनी पूरी संगत पे है, चाहे वो दूर हो या पास हो। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने गुरु जी से ये अरदास करी कि बड़े मंदिर जाते समय कि गुरु जी अपने चरणों के पास बिठाना, अपने पास जितना पास हो सके मुझे बिठाना, मेरी बहुत इच्छा है। गुरु जी तो जानी जान है, और गुरु जी ने मेरी ये अरदास भी स्वीकार करी। जब सत्संग खत्म हुआ तो सब लोग लंगर प्रसाद के लिए हॉल में जाने लगे। जब हमारी लाइन की टर्न आई तो मैं सबसे आगे थी उस लाइन में, और सेवादार अंकल ने हमें रोक दिया, कहा कि वहां अभी लंगर हॉल पूरा भर चुका है, तो इसलिए आप सब लंगर हॉल में ही बैठिए। जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, मैं उस लाइन में थी, और सबसे आगे मैं गुरुजी की गद्दी के पास मैं बैठी हुई थी। आंखें बंद की, अरदास कर रही थी, और सिर्फ शुक्राना 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 गुरुजी का कर रही थी। आंखें मेरी बंद थी, और वहां पे उस टाइम पे सिद्धार्थ मोहन जी के, अंकल जी के गाने, भक्ति के गाने लगे हुए थे, जैसे मेरा भोला है भंडारी और शुक्र करा मैं गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा, ये गाने लगे हुए थे। हम सब की आंखें बंद थी कि 2 मिनट बाद ही मुझे आवाज आई सेवादार की, आंटी आगे होइए, और आगे हो जाइए, और आगे हो जाइए। और मैंने देखा कि जो मेरी लाइन में थे सब आगे हो गए। हमें इतना आगे उन्होंने बिठा दिया क्योंकि पीछे अभी बहुत सारी संगत दरबार में पीछे खड़ी हुई थी, वो चाहते थे कि वो भी बैठ जाए। तो गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार करी। गुरुजी जी ने बिल्कुल मुझे अपनी रंगोली के पास बिठाया कि अगर मैं अपना राइट हैंड आगे करती, इतना मैं पास बैठी हुई थी कि अगर मैं अपना राइट हैंड आगे करती तो गुरुजी के चरणों को भी मैं छू सकती थी। जो उनकी चौकी रखी होती है जिस पे उनके चरण होते हैं, मैं उसको भी छू सकती थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी हर अरदास को स्वीकार किया। आई वॉज सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई वॉज सो इमोशनल। और मैं अपने आप को इतना धनवान और भाग्यवान समझती हूँ कि गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने सत्संग के लिए बुलाया, अपने पास बिठाया। कहाँ सत्संग, कहाँ संगत जी, हम तरस जाते हैं 10-12 मिनट भी बैठने के लिए दरबार में, कि उसके बाद हमें सेवादार अंकल उठा देते हैं कि लंगर प्रसाद करिए जाकर। और कहाँ 8 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे 2.5-3 घंटे अपने दरबार में बिठाया, और 25-30 मिनट तो मैं उनके पास, बिल्कुल पास बैठी रही। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेहरबान, मेरा साहिब मेहरबान। इतना प्यार बरसाने का गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना आपका। गुरुजी की बहुत कृपा रही है संगत जी। मुझे कितनी बार ओम के दर्शन बड़े मंदिर में हुए, उनके चाय प्रसाद में, कभी ब्रेड पकोड़ा में। घर में जिस कटोरी में मैं उनका तिलक प्रसाद तिलक करती हूँ, उस कटोरी में मुझे अनेकों बार ओम के दर्शन हुए उनके तिलक में। मोर के दर्शन मुझे कितनी बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाते समय हुए। ये सब गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स ही हैं। जो टोकन मिला, कभी 7 नंबर का, कभी किसी टोकन नंबर का 7 टोटल आना, और इस बार 777 का टोकन मुझे मिला। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी के साथ जुड़ना ही मेरी जिंदगी का आई थिंक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है।
मैं तो उनसे जुड़ने के बाद बहुत ही धनवान और भाग्यवान अपने आप को महसूस करती हूँ। बहुत सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरे में भी आई है। मेरा पैनिक जो था, मेरा जो पैनिक एटीट्यूड था, वो पीस में बदला। मेरा जो डर वाला एटीट्यूड था, फ़ियर जो होता था मुझे, ये नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे नहीं किया तो अब ये डर लगा, वो फ़ियर मेरा गुरुजी ने ही फ़ेथ में बदला है। तो मैं तो गुरुजी की बहुत, बहुत बहुत जितना भी शुक्राना करूँ, गुरुपा बहुत कम है। गुरुजी की एक और कृपा हुई 6 मार्च को, मेरा बड़ा बेटा जो लंदन में जॉब करता है, 6 मार्च को उसने मुझे बताया कि उसे बेस्ट वर्कर का अवार्ड उसकी कंपनी ने उसे नॉमिनेट किया है इस चीज़ के लिए। ये सिर्फ़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स और कृपा से ही पॉसिबल है। गुरुजी ने उसे भी अपने साथ जोड़ा हुआ है और उसका हाथ थामा हुआ है। उसी की वजह से ये अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हुआ। उसका थॉट प्रोसेस, उसका वर्क अप्रोच सब गुरुजी ने चेंज कर दिया है और आज वो बेस्ट वर्कर में गिना जा रहा है और उसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हर कदम पर अपनी संगत का हाथ पकड़ कर रखा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। तीसरा अनुभव और तीसरा सत्संग जो गुरुजी ने मुझे आज स्पेशली बोला है ये शेयर करने के लिए, ये मेरे फादर का है। मेरे फादर कभी गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं थे। वो जालंधर से जब भी डेली मेरे पास आते और जब मैंने जो गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, उसके आगे मत्था ज़रूर टेक लेते, बट दैट वाज़ ऑल। लेकिन येस, वो शिव जी के भगत हमेशा से रहे हैं। इस बार जब वो मेरे पास आए और सुबह जब उन्होंने गुरुजी के पास पूजा करी, मत्था टेका, तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी और मेरा बेटा बैठा हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने हमें कहा कि बेटा मुझे ना गुरुजी पे बड़ा विश्वास होने लग गया है। इस बार हमने बड़े मंदिर कब जाना है? मैं सुनकर आई वाज़ शॉक्ड बट आई वाज़ सो हैप्पी। मैं इतनी खुश हुई कि इस एज में ये ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये भी कमाल की बात थी। ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। पता नहीं क्या चेंजेस वो मेरे फादर में लेकर आए। मेरे फादर हमेशा शिवजी प्रभु के भक्त रहे हैं। सुबह शाम उनके आगे जोत जगाते हैं और पूजा करते हैं। और आज जब उन्होंने मुझे ये बात कही मैं इतनी खुश हुई। उस दिन अष्टमी वाला दिन था, मैं अष्टमी वाले दिन शाम के टाइम ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उनको लेके गई। गुरुजी ने चाय प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन दिए और मुझे उसी दिन 7 नंबर की भी ब्लेसिंग टोकन में मिली। शुक्राना गुरुजी। हम लंगर करके जब बाहर आए तो जब जाने लगे हम अपनी कार की तरफ बढ़े तो गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि अपने पापा के लिए यहाँ से एक बड़े मंदिर से ही ब्लेस्ड स्वरूप लेके जाओ। मैं उस शॉप पे गई, मैंने पापा से कहा कि पापा हम यहाँ से आपके लिए, अब आप गुरुजी को आप बोलते हो, मैं बहुत, मेरे को विश्वास होने लगा है, मैं आपके लिए स्वरूप ले लूँ यहाँ से? तो बड़े खुश हुए, कहते हाँ बेटा मुझे उनका बड़ा स्वरूप चाहिए। और हम उन आंटी, सेवादार आंटी के पास गए। मेरे पापा जी ने उनको बताया दैट आई एम फ्रॉम जालंधर और मुझे गुरुजी का बेस्ट स्वरूप चाहिए। और उन्होंने इतना सुंदर डिफरेंट बड़ा सा स्वरूप, वेल फ्रेम्ड स्वरूप मेरे पापा जी के हाथ में पकड़ाया। और मैं आपको बता नहीं सकती, जो शिव के भक्त रहे हैं मेरे फादर, आज वो महाशिव को, यानी कि हमारे गुरुजी को अपने दोनों हाथों से अपने सीने से लगाकर कार में बैठे रहे। घर पे लेकर आए और मैंने घर पे तिलक किया अपने गुरुजी का, उनका वेलकम किया। और अगले दिन ही मेरे फादर ने वापस जाना था जालंधर, तो मैंने बड़े आदर सत्कार के साथ उनको उनकी गद्दी कार में ही लगाई और उन्हें तिलक करके मैंने अपने पापा के साथ उनको बाय बाय किया गुरुजी को। और अपने पापा को बोला ध्यान रखना, और मेरे पापा जी ने ये बात बोली कि बेटा अब तो गुरुजी हैं मेरे साथ, वो मेरा ध्यान रखेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आना मेरे फादर में इस एज में, हूँ इज 85 प्लस ईयर्स,
एंड इतना उनका विश्वास बढ़ना, उनका बिलीफ ही चेंज हो जाना, उनका ये कहना कि मुझे गुरुजी में पता नहीं क्यों बहुत विश्वास होने लगा है, मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। मेरे फादर के घर में अब आप विराजमान हैं साक्षात, वो आपकी पूजा करते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, जल प्रसाद आपके पास रखते हैं, और इतना उनके बिलीफ में आप में ये जो चेंज लेकर आए हैं, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी, आपकी नेमतों का, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपने इतना प्यार जो हम सब पे बरसाया है, उसका शुक्राना मैं कैसे करूँ मैं नहीं जानती। और मैं संगत जी जितनी भी गुरुजी की हम वडाइयाँ करें, वो बहुत-बहुत कम है, शब्दों में तो हम कर ही नहीं सकते। तो गुरुजी सर्वदा भला करिए, सारे संगत परिवार की परेशानियाँ दूर करिए, सब बच्चों को अपनी शरण में रखिए, उनको अच्छी सेहत दीजिए और उनको सफलता दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना रूहानी आंटी, बहुत सुंदर प्लेटफ़ॉर्म आपने क्रिएट किया हुआ है। हर सुख-दुःख को हम इस पे, अपने भावों को हम इस पे व्यक्त कर सकते हैं, गुरुजी का शुक्राना कर पाते हैं, और इतना प्यारा और अच्छा हमें संगत परिवार, गुरु परिवार जो दिया है, उसके लिए शुक्राना। सारी संगत का को जय जय गुरुजी और बहुत-बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना, मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 5 ਤੋਂ 7 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਟਾਫਟ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਘਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦੀ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਨਾਲ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਾ। ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਠੱਪ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਿਟੀਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਰਜਾ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ क्षमा ਕਰੋ। ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਈਓ, ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਟਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 32 ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੀਰਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਬੂਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਰਤ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਰੁੜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ ਵੈ। ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਮਨਾ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
संगत जी मैं अपना सत्संग ਹੁਣ थोड़ी देर ਲਈ समाप्त करदी ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। मंत्र जाप करदी ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी और मेरे गुरु पाक की जो जर्नी है वो जन्म जन्मांतर से है, और जो भी गुरु पाक बुलवाएंगे वही बोलूँगी। कोई भूल चूक हो जाती है तो माफ़ करेगा गुरु पाक, माफ़ करेगा संगत जी। सबसे पहले तो शुक्राना मेरे गुरु पाक। आज का सत्संग तो यही है कि इस समय शाम के 8:24 हो रहे हैं, और आज दिन रविवार, महीना कहते हैं ना हमारे फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ, अप्रैल का महीना, 5वां दिन, 5वीं तारीख रविवार, और शाम के 8:24 हो रहे हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा ने संगत जी बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। जो है गुरुपा से है, हम बच्चे उनके हैं और ये परिवार उनका है। हर रिश्ते उनसे हैं। रिश्तों में ऊंच नीच आने लगती है कभी कभी, और हम घबराने लगते हैं कि फिर से सब गड़बड़ हो गया, कैसे हो गया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुरुपा हैं और वो सब संभाल लेंगे। हमारा रब हमारे साथ है। हमारे क्योंकि बुरे कर्म भी होते हैं, चीज़ें होती हैं, फिर हम वो भूल जाते हैं कि हमने भी कभी कुछ गलत किया होगा, और वो भी लौट कर आता है। लेकिन गुरुपा के होते ही बस ये है कि हम 10% के भोगी होते हैं, बाकी 90% तो हमारे गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत कुछ बड़ा होने वाला होता है, लेकिन गुरुपा उसको छोटे में कष्ट कटवा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम आपके घर में रहते हैं, हम आपकी छत्र छाया में हैं। हम पर अपना आशीर्वाद सदा सदा बनाए रखिएगा। कभी हमारे से अपना साथ छोड़िएगा नहीं, हमारे पैर से अपना हाथ हटाइएगा नहीं। गुरु बाप हैं तो सब कुछ है, दुनिया है मेरी आप, और आपने सब कुछ दिया है। बस अंग संग रहिए। जो आपने दिया, जो आपने बनाया है, आप ही को बनाए रखना है, आप ही को संभालना है। क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, और हम अच्छे कर्म करें, हम अच्छे नेक इंसान बने, अच्छी सोच रखें, सबकी सेवा करें। कभी भी लालच अहंकार घमंड ना करें, कभी भी गुमान ना करें, कभी भी किसी की मदद कर कर अहंकार ना जताएं, और कभी भी किसी चीज़ के लिए जताएं नहीं किसी को कि हमने इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया। माफ़ी चाहेंगे अगर ऐसी कोई भी गलती की हो। शुक्राना है गुरुपा कि आपने अपना हाथ बनाए रखा, आपने अपना साथ बनाए रखा है, और हमें अपनी संगत बनाया है, अपनी बेटी बनाया है, और सबसे ज़्यादा आपने ही प्यार किया है गुरुपा। बिन मांगे आपने वो सब कुछ दिया है जो हमने सोचा भी नहीं था। और शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरी सारी दिल की मुराद पूरी करने के लिए, हर रिश्ता बनाए रखने के लिए, हर रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए। और आज जो भी सिचुएशन है, जो भी घड़ी है, उसका भी शुक्राना है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था आपने बहुत छोटे में कटवाया है, और कुछ अच्छा ही बहुत होने वाला होगा। इसलिए आज ये जो दिन आया है वो थोड़ा बहुत अभी हमें लग रहा है कि बहुत ख़राब है, लेकिन उसके पीछे भी कोई वजह है। तो शुक्राना है कि आपने उस वजह को सामने लाया, और साथ ही साथ आप उस वजह पे हमारे साथ रहेंगे और आप सब सही कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कैसे, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम आए हैं, बहुत बार ऐसी चीज़ें आई हैं, लेकिन आप पर विश्वास था और सब कुछ सही रहा है। बस गुरुपा यही कहूँगी कि जो भी बुरे कर्म हमने किए हैं, अब वो कर्मों को हम दोबारा दोहराएं ना, और आपके बताए नेक कर्मों पर चलें, आपके वचनों का पालन करें, सही रास्ते पर चलें, और एक अच्छा इंसान बने, दूसरों सबकी मदद कर सकें, सबकी सेवा कर सकें, सबके लिए अरदास कर सकें, और खुद के लिए मांगने से पहले हमेशा दूसरों के लिए मांगने की इतनी हमारे अंदर आप हम एक कहते हैं ना एक दात बख्शिए कि हम दूसरों के लिए पहले सोचें अपने से पहले। और अंग संग रहिए गुरुपा, आप साथ हैं तो जीवन में सब कुछ है, सब कुछ बहुत 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 अच्छा है। आप सब जानते हैं गुरुपा, कुछ कहने की, कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दुनिया ही यहाँ पे, आपने इतना दिया है, आपने सब कुछ दिया है। मेरी सारी खुशियाँ ही यहाँ पे हैं, मेरा सारा गम दुख जो जैसा है सब आपसे ही है, क्योंकि आप हैं तो सब है बस मेरे पास, और आपने दिया है, अब आप ही को संभालना है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे से गुरुपा, मेरे सबसे अच्छे गुरुपा, मेरी दुनिया। गुरुपा का संगत जी मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर कुड़िए, और एक भाव गुरुपा मन में डालते हैं, तो कहते हैं कि वो भाव और जो गुरुपा हमसे कहना चाहते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हम अगर उनकी बात को याद करके उनके बताए नेक रास्तों पे, उनके बताए वादों पे, उनके बताए हुए कामों पे चलें, तो हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे।
लेकिन कई बार हम सोचते हैं ठीक है कर देंगे, शुक्राना करने के लिए गुरुपा कह रहे हैं कर देंगे, सॉरी गुरुपा, माफ़ी मांग लेते हैं। तो गुरुपा ऐसा नहीं है कि हम गुरु नहीं कर रहे हैं तो गुरुपा हमारे साथ गलत करेंगे, लेकिन उन करने से, उतनी देर सेवा में लगने से हमारे कई सारे बुरे कर्म कट जाते हैं, हम अच्छे कर्मों की तरफ रहते हैं। तो गुरुपा जो भी कहते हैं वो करने के लिए हमारे लिए ही कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो। अच्छा तो हमेशा वैसे भी होगा, लेकिन कहते हैं ना इंसान बहुत मेहनत करता है, फिर कभी थोड़ी मेहनत करता है और रिज़ल्ट उस हिसाब से ही आता है। रिज़ल्ट सबका आता है, लेकिन जो जिस हिसाब से मेहनत करता है, जिस हिसाब से कर्म करता है, उस हिसाब से ही उसका रिज़ल्ट भी आता है। तो मेहनत करना हमारा काम है, साथ में हमारे गुरुपा हैं, उनसे हमें कहना है कि मेहनत आपको करवानी है। ये जीवन आपने दिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। हम आपसे हैं गुरुपा, और सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप हैं तो सब कुछ A1 है और बेहतर से बेहतरीन कर आपने दिया है, सब आप ही को सँभालना है। बस हर घर से बीमारी, दुःख, कष्ट को दूर करिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करिए गुरुपा। हर घर, हर रिश्ते से कड़वाहट, नफ़रत, चिड़चिड़ापन, कलेश को दूर करिए गुरुपा। और हर घर में आप वास करते हैं, हर घर में रब बैठे हैं संगत जी। इस समय अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के सामने, अपने गुरुपा के सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा बस यही अरदास करूँगी, हर घर में खुशियाँ, और घर से बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा दूर करिए। हर रिश्ते से नफ़रत, कड़वाहट को दूर करिए। हर घर में सुख शांति हो, प्यार हो, इज़्ज़त, मान सम्मान हो, और हम एक अच्छे कर्म करें, अच्छे नेक रास्तों पर चलें। शुक्राना है गुरुपा, आपने सब कुछ बहुत दिया है, बहुत दिया है आपने। हर एक उस समय पर साथ दिया है जो हम सोचते हैं अब बस ख़त्म, अब आखिरी उम्मीद है, अब कुछ नहीं होगा। संगत जी ऐसे कई बार सिचुएशन आई हैं जब हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत जब हम हारते हैं तो उसी समय हमारे गुरुपा हमारा हाथ पकड़ कर हमें साबित कर देते हैं कि तू हारा नहीं, अब तो तेरी जीत की शुरुआत है, तू चिंता मत कर। तो संगत जी हो सकता है मैसेज किसी ना किसी के लिए आज गुरुपा अपनी बेटी के मुख से बुलवा रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत पीड़ा में हो या कोई हिम्मत एकदम हार गया हो। लेकिन आप चिंता मत करिए, सब कुछ बेहतर से बेहतरीन होकर मिलेगा। बस विश्वास रखिए, सब्र करिए, शुक्राना करिए। गुरुपा हैं तो सब कुछ ही संभव है, असंभव भी और इम्पॉसिबल को पॉसिबल तो मेरे गुरुपा करते ही हैं। बस शुक्राना करने की दात बख्शते रहिए मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। अपने बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिए। शुक्राना, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना। ये जीवन आपने दिया, आप ही को संभालना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, शुक्राना। संगत जी गुरुपा की आज्ञा से सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। सब कुछ देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, मेरा पिता बनकर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने का शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी शुक्राना।